गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से, तुम किसी पत्थर को थोड़ी जानना चाहते हो, तुम तो अपने आप को जानना चाहते हो ना। देखो, जब तुम आंख बंद करते हो, जब तुम गहरी नींद में सोते हो, सपना देखते हो, जगते हो, चलते फिरते हो, एक चीज तुम्हारे साथ हमेशा होती है, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग, अपने बॉडी में होना। वही चीज अगर दोबारा जन्म लेती है तो वो भी तुम्हारा होना है। अगर तुम्हें फ्री होना है, मुक्त होना है, तो एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। ये दो बहुत महापुरुषों के बीच की कन्वर्सेशन है, लेकिन ये हर उस इंसान को हेल्प कर सकती है जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत सीरियसली चलना चाहता है और जेन्युइनली चलना चाहता है। आमतौर पे हम लोग कॉन्सेप्ट्स पकड़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं बन पाती वो कॉन्सेप्ट्स। ढेर सारे सवाल पूछे हैं गुरुदत्त से परशुराम ने इस किताब में। परशुराम ने एक मंत्र दिया था, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। मैंने उस मंत्र को नहीं पढ़ा था आपके सामने, लेकिन मैंने आपसे उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में बताया था। मंत्र था अहम कुत्र अस्मि, मतलब मैं कहाँ हूँ, अपने शरीर में मैं कहाँ हूँ। हमने यही तो पढ़ा था ना कल, कि आंख बंद करके या आंख खोल करके अपने आप से ये पूछें, अपने शरीर में मैं कहाँ हूँ। जैसे अगर आप आंख बंद कर लें अभी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने कुछ देर पहले चावल खाया था, तो मुझे अपना चावल वाला पेट फील हो रहा है। अगर मुझे प्यास लग रही तो प्यास फील होगी। अभी मैंने छोटी सी ढकार मारी है। लेकिन एक बार जब माइंड सेटल हो जाता है तो एक लड़ाई चलती है, मन में चलने वाले थॉट्स की लड़ाई। और अगर आप बार बार अपने आप से पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, तो शरीर की सेंसेशंस की लड़ाई। मतलब बार बार आप कभी थॉट्स की तरफ जाएंगे, बहते जाएंगे, लेकिन जब याद आएगा तो बॉडी के पास आएंगे। ये है प्रैक्टिस, कि आप अपने बॉडी को फील करें, ताकि आप अपने थॉट्स में बह न जाएं। थॉट्स बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि थॉट्स रियलिटी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट पर रुक करके मैं आपसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रियलिटी कैसी होती है। इसको थोड़ा सा आप समझें। अभी मैं किसी के घर पे गया था, तो उनके घर के बाथरूम के टाइल में बर्ड्स बने थे, चिड़िया उड़ रही थी। टाइल्स पे फ़ोटो बनी हुई थी, कहीं नदी बना हुआ था, में चिड़िया उड़ रही हैं, बैठी हैं, मछलियाँ दिख रही थी। मुझे लगा देखो ये क्यों लगाया टाइल्स, क्यों प्लेन टाइल्स लगा दिया, क्यों चिड़िया की फ़ोटो लगाई है या मछली की फ़ोटो क्यों लगाई है। सस्ता होगा वो टाइल्स ले लिया। नहीं, अगर सारे टाइल्स सेम रेट हैं, कोई सेंसेशन देता है आंखों को। हाँ, आँखों को ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई ज़िंदा चीज़ की फ़ोटो है। हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो भगवान की फ़ोटो देखते हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि एक चिड़िया की फ़ोटो से ज़्यादा लाइव क्या चीज़ होगा। चिड़िया की फ़ोटो से ज़्यादा लाइव चिड़िया होगी। अगर मान लीजिए चिड़िया नहीं पहुंच पाए, तो बीच की चीज़ क्या होगी। एक चिड़िया की फ़ोटो और चिड़िया के बीच की चीज़ क्या होगी। वेरी गुड। उसका वीडियो देखिए। अभी बहुत स्लोली मैं चल रहा हूँ। एक तरफ मोस्ट डेड या नॉन रियल थिंग, चिड़िया की फ़ोटो, उससे थोड़ा सा लाइव हो गया चिड़िया की मूर्ति या तो चिड़िया का वीडियो। उससे भी और ज़्यादा लाइव क्या होगा, चिड़िया खुद। लेकिन चिड़िया भी कंप्लीटली लाइव नहीं है या कंप्लीटली रियल नहीं है, क्योंकि उस चिड़िया में एक टाइमर लगा हुआ है। कुछ टाइम बाद वो मर जाएगी। लेकिन रियलिटी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई डेथ का टाइमर नहीं है। अब चिड़िया के बारे में जब सुनते हैं तो सब अच्छा लगता है, अरे हाँ मज़ा आ गया। लेकिन मैं इसी चीज़ को चाहता हूँ आप एक्स्ट्रापोलेट करें इंसान के साथ में। आज मेरे नाना जी को गए इस दुनिया से कम 20-25 साल हो गए होंगे। फिज़िकली उनकी फ़ोटो पड़ी हुई है गांव में। एक टाइम पर वो थे, अब उनकी फ़ोटो है। लेकिन मेरे नाना जी अभी कहाँ हैं। नए शरीर में। नए शरीर में। या तो नए शरीर में होंगे, या तो बिना रूप के होंगे, बिना फॉर्म के होंगे, मतलब बिना शरीर के होंगे।
तो जो बिना शरीर का रूप है वो क्या है? फोटो, नाना जी का बॉडी और नाना जी का वो रूप जिसमें कोई बॉडी नहीं है। तीनों में से सबसे ज़्यादा रियल कौन सा है? लास्ट वाला। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने माइंड को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि जब मैं या आपकी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आप लोग खुश होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? हम लोग और रियल अलाइव फॉर्म में चले गए हैं। प्रॉमिस करिए कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे आप। नहीं, आंसू आएगा तो एक आध दिन बहा लीजिएगा, लेकिन ये सोचिएगा बॉस वो अब ज़्यादा अय्याशी कर रहे हैं वहाँ पे। ये शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है। अहम कुत्रस्मि, मैं कहाँ हूँ अपने बॉडी में? मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं इस बॉडी में कहीं हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी में विचरती रहती है लेकिन मैं नहीं हूँ। ये प्रैक्टिस या ये मंत्र ये जपने वाली चीज़ नहीं है, इसको जीना होता है। क्योंकि जितनी बार आप अपने बॉडी को फील करेंगे कॉन्शियसली ये पूछ करके कि मैं बॉडी में कहाँ हूँ, उतनी बार आप विचारों के जंगल से वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर परशुराम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे यही सेंटेंस बोलना या सोचना पड़ेगा, अहम कुत्रस्मि, या कोई भी सेंटेंस बोल लें, ओम नमः शिवाय बोल लें या कोई और सेंटेंस बोल लें, कुछ भी बोल लें, क्या उससे काम चल जाएगा? मान लीजिए मैं अपना दिमाग किसी पत्थर की मूर्ति पर या कोई टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर फोकस करता हूँ, तो क्या उससे भी मेरा फोकस बढ़ेगा और मैं रियलिटी के पास पहुँच सकता हूँ? वो भी हो सकता है। या मुझे यही पूछना पड़ेगा, क्या अहम कुत्रस्मि और मैं अपने शरीर में कहाँ हूँ? ये एक और तरीके से आप पूछ सकते हैं। आप बैठे हैं, आँख नहीं बंद किया है, आपने आँख खोला है, आप कुछ सोच रहे हैं, अचानक से पूछिए, अरे मैं कहाँ हूँ? मैं किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ? अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए। उसका टॉपिक क्या था? यू आर वॉट यू डू। और पता है हम लोग करते क्या हैं? हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं। तो जो चीज़ आप सोच रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ को लेकर दुखी हो रहे हैं या बड़े खुश हो रहे हैं या किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैं और बड़ी मम्मी प्लान कर रहे थे कि हमारा इस साल, इस पूरे साल में 2026 में करीब 7-8 जगहों पे इंडिया में हमारे लाइव सेशंस होने वाले हैं, जिसमें हम ज़नूगीज़ को सेलेक्ट करेंगे। जब हम उस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो वही चीज़ हम हैं। मान लीजिए सोचते सोचते हमने सोचा चलो यार अभी ये ज़नू का प्रोग्राम छोड़ो, चलो वर्ल्ड ट्रिप करके आते हैं, यूरोप टूर करके आते हैं। और फिर यूरोप टूर करने चले गए दिमाग में ही, फिर उसकी प्लानिंग कर ली तो घूम आए। पता चला पूरे साल भर अब ये काम ही छोड़ दिया, कहीं और कुछ और ही कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसको ज़नूगा में क्या बोलते हैं, हमारी स्पिरिचुअल बुक में ड्रिफ्ट बोलते हैं। कि आपने किसी एक चीज़ को सोचा है और वहाँ से आप भटक कर कहीं और चले गए। आप बैठे हैं और आप दुखी हो रहे हैं अपने पढ़ाई को लेकर, इम्तिहान को लेकर। वो क्या है? वो ड्रिफ्ट है। उस ड्रिफ्ट से वापस कैसे आएंगे? आप अपने आप से पूछिए, कहाँ हूँ मैं? आपने एक वीडियो चालू किया यूट्यूब पे, उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 10 मिनट बाद अपने आप से पूछिए, कहाँ हूँ मैं? लेकिन आज का क्वेश्चन कि हमको यही सवाल पूछना पड़ेगा या हम कोई भी चीज़ पर अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? इसके जवाब में बोलते हैं गुरुदत्त कि अगर तुम्हें अपने माइंड को केवल कॉन्सेंट्रेट करना है तब तो किसी भी चीज़ को लेकर के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो। जैसे एक तरीका होता है, मैं पहले ट्राई करता था, बहुत ही बेकार तरीका था, उससे आँख भी मेरी दर्द करती थी। त्राटक बोलते हैं उसको। मोमबत्ती जलाकर उसको घूरते रहो, आँखों में से आंसू आ रहे हैं फिर भी घूरते रहो, पलक मत झपकाओ, जितना देर हो सकता है इतना से वो करो। बाद में मैंने छोड़ दिया। तो वो एक माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका तो ठीक है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आप फिजिकल चीज़ को पकड़ रहे हो। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? केवल एक आइडिया है, एक लंबा आइडिया। आज हम लोग वॉक करने गए थे, कल भी गए थे, कल नहीं आज गए थे। एक बहुत बड़ा पेड़, कम से कम नहीं तो 300-400 साल पुराना पेड़ रहा होगा, अब वो नहीं है वहाँ पे, कट गया। पिछली बारिश में आंधी आई थी तो कट गया था। वो पेड़ क्या है? एक बड़ा सा आइडिया है। आपके पापा मम्मी
रिम्पी स्कैन, डीप नॉलेज, सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब, ये क्या है? एक बहुत बड़ा आइडिया है। बहुत बड़ा आइडिया मतलब टाइम फ्रेम में बहुत सालों का आइडिया है। लेकिन हमको पहले फोटो, फोटो से मूर्ति, मूर्ति से चिड़िया, और चिड़िया से कहाँ जाना है? नॉन फॉर्म ऑफ रियलिटी, जो चिड़िया से भी ज़्यादा जिंदा है। वो दिखती नहीं, वो बहुत ज़्यादा अलाइव है। वहाँ जाने के लिए आपको आइडिया के बियॉन्ड जाना है। गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से, तुम किसी पत्थर को थोड़ी जानना चाहते हो, तुम तो अपने आप को जानना चाहते हो ना। देखो, जब तुम आंख बंद करते हो, जब तुम गहरी नींद में सोते हो, सपना देखते हो, जगते हो, चलते फिरते हो, एक चीज़ तुम्हारे साथ हमेशा होती है, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग, अपने बॉडी में होना। वही चीज़ अगर दोबारा जन्म लेती है तो वो भी तुम्हारा होना है। अगर तुम्हें फ्री होना है, मुक्त होना है, तो एक क्लू को पकड़ो, बिकॉज हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह से ड्रिफ्ट्स और ड्रिफ्ट्स है, भटकाव भटकाव है। ऐसा है जैसे कि जिक्सॉ पजल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मेज़ समझते हैं? वो आपने देखा था मेज़ वहाँ पर, कहाँ? स्टैचू ऑफ बिलीफ के पास। हम लोग तो मैं तो एक बार जा भी चुका हूँ ऐसे एक मेज़ में, खो गया था, ग्रास मेज़ था। लेकिन हम लोग अपने घर के अपने माइंड में मेज़ में रोज़ खो जाते हैं, रोज़ हज़ारों थॉट्स आते हैं, हज़ारों इमोशंस आते हैं, उसमें खो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो रियलिटी के पास है, वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो कौन सी चीज़ है? इसलिए वो सवाल भी पूछ रहे हैं, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग। आप बहुत दुखी हैं, दुखी तो हैं, लेकिन आप हैं तभी तो दुखी हैं। आप बहुत खुश हैं, आप किसी चीज़ को पाने वाले हैं, बहुत खुश हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि आप हैं। ये जो है ना, ये टाइम की दुनिया से बाहर जाकर के भी जिंदा रह सकता है। ये एक क्लू है। जब आप अपनी बॉडी को फील करते हो तो एक दरवाजे के पास, इसको आजकल की साइंस फिक्शन में क्या बोलते हैं, टाइम पोर्टल है वो, जिसमें आप इस टाइम की बॉडी की दुनिया से बाहर जंप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। गुरुदत्त कहते हैं, जब भी मौका मिले बी विथ इट, उसके साथ रहो। हम फिलहाल नहीं रहते, हम रहते हैं किसी बाहर के आइडिया के साथ। जब आप कोई शॉर्ट्स या कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी बाहर की चीज़ के साथ हैं। प्ले विथ इट। आप प्ले कैसे करेंगे उसके साथ? जब आप सांस ले रहे हैं तो आइडिया से थोड़ा सा और रियलिटी की तरफ आ गए। कैसे? जब आप सांस ले रहे हैं और उसको ध्यान दे रहे हैं तो आप आइडिया से रियलिटी की तरफ कैसे आ गए? ये तो आपको पता चल गया कि भैया ये एक आइडिया है, अब मैं अवेयर हूँ। हाँ, जब आप सांस लेंगे ना, आप देखेंगे अचानक से आप यहाँ आ जाएंगे, किसी थॉट के साथ नहीं भटकते रहेंगे। और थॉट्स की एक सबसे बड़ी ख़राब चीज़ पता है क्या है? थॉट्स, ढेर सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन शादी किससे करती है? इमोशन से। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। हम एक फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म देख के आते हैं तो क्या बोलते हैं? अच्छी नहीं थी यार। किसी बंदे ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्म बनाया और हम क्या बोलते हैं? अच्छी नहीं थी या बहुत अच्छी थी। हम उसको पॉल्यूट कर देते हैं अपने इमोशन से, अपने जजमेंट से। आपने जो देखा वो एक लाइव एक्सपीरियंस था, जो आपने स्क्रीन पर देखा वो कुछ कलर्स थे, लेकिन वो स्टोरी बन जाता है किस चीज़ से? इमोशन से। आप जब सांस लेते हैं तो आप उस इमोशनल स्टोरी से डिस्कनेक्ट होते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर मैं कुछ सेकंड के लिए अपने बॉडी और माइंड के साथ रह पाया बिना किसी थॉट के, तो क्या पॉसिबल है? गुरुदत्त कहते हैं, हम जो फिजिकल वर्ल्ड में हैं एक बहुत मोटे शेल ऑफ इग्नोरेंस से हैं। शेल जानते हैं क्या होता है? मोटा सा लेयर, जैसे वो होती है सीप, मोती। मोती बाहर किस चीज़ के अंदर होती है? शेल में होती है ना, सी शेल। स्नेल की शेल। हाँ, अभी हमारा ब्रेन एक खोपड़ी के अंदर है, ऐसे ही एक मोटी सी खोपड़ी है इग्नोरेंस की। किस चीज़ की इग्नोरेंस है? मैं ये दिखने वाला लड़का हूँ, मेरी हाइट ये है, मैं मोटा बहुत हूँ, मुझे पतला होना है, मैं स्मार्ट कम दिखता हूँ, मुझे स्मार्ट दिखना है, मेरे पास पैसे कम है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये सामान खरीदना है तब मैं अच्छा लगूंगा, मुझे गर्लफ्रेंड ऐसी चाहिए, आपके थॉट्स की शादी जिनसे इमोशन से हुई है वही चलते रहते हैं। ये एक शेल ऑफ क्या है? इग्नोरेंस। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आइडियाज़ ऑन टाइम है। फोटो, मूर्ति, चिड़िया, यहीं तक आप देख पाते हैं अपनी रियलिटी को। उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा जिंदा रियलिटी है
वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि जो चिड़िया घूम रही है उसके लिए एक स्टोरी चाहिए। इस फिजिकल फॉर्म को लेने के लिए आपको ये शेल चाहिए। कौन सा शेल? इग्नोरेंस का। अपने आप को ये बॉडी मानना, ये शरीर मानने, ये एक इग्नोरेंस की स्टेट है और ये चाहिए। जैसे एक आदमी को डांस कर रहा है या कोई आदमी फिल्म में एक्टिंग कर रहा है तो उसको कुछ देर के लिए अपने आप को मानना पड़ेगा कि मैं एक कैरेक्टर हूँ। बड़ी मुश्किल होती है एक्टिंग करने में। आप बता रहे थे एक्टिंग, सोचो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जब आप गुस्सा करने की एक्टिंग करते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि मैं इस आदमी को हेट करता हूँ, मैं इस आदमी को लाइक करता हूँ, तब जाकर के आप जी पाते हैं। ऐसे ही आपको एक जन्म तक जीने के लिए एज अ बॉडी ये सोचना पड़ेगा कि मैं बॉडी हूँ। लेकिन जब आप अपने सांस के साथ खेलते हैं, अपनी बॉडी की एक्सपीरियंस के साथ खेलते हैं, तो धीरे धीरे ये शेल टूटने लगता है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी है नहीं। और फिर पहली बार हम रियलिटी के दुनिया में इमर्ज करते हैं, निकल के आते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत सटल प्रैक्टिस है। ऐसा कोई इंसान इसको नहीं कर पाएगा जिसको ग्रॉस की आदत है, खाने की आदत है, फैशनेबल दिखने की या पहनने की आदत है, सोसाइटी में एक पावर या नाम की जिसको आदत है, जिसका नशा है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जिसको ग्रॉस की आदत है उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जिसको सटल चीज़ों के साथ में खेलना समझ में आ गया है, अब उसको मज़ा आ रहा है। अपने माइंड को ऐसे देखता है जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं फ़ोटो के पास हूँ, मूर्ति के पास हूँ कि चिड़िया के पास हूँ, या इसके बाहर नॉन फॉर्म के पास हूँ? मैं आज ही सोच रहा था इनफैक्ट, अभी का अभी आज अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मैं कहाँ रहूँगा? परफेक्टली नॉन फॉर्म स्टेट में। आप लोग जाएं भाड़ में, मेरी आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाय बाय। मैं रहूँगा एकदम परफेक्ट 5 स्टार होटल, मतलब 5 स्टार होटल बिकॉज में कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉटी सुसु करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट स्टेट में रहूँगा। लेकिन अभी तक मैं उस समाधि की स्टेट में नहीं जा पाया हूँ जिसमें रमण महर्षि थे, इसलिए कुछ टाइम के बाद आना पड़ेगा। आ जाएंगे, लेकिन फिर स्टार्ट करेंगे ज़ेनोगी 2.0 के लेवल से। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा जब मेरी अस्थियों को जलाइएगा, और अपने लिए भी याद रखिएगा, फोटो, मूर्ति, चिड़िया, लेकिन स्टोरी आधी है। इसके बाद की स्टोरी क्या है? रियल लाइफ, रियलिटी जो दिखती नहीं है। जब मैं अभी जनूंगा आपको पढ़ाऊंगा ना, जनूंगा एडवांस, तब आप देखेंगे वो रियलिटी को देखने के लिए ये बॉडी केपेबल ही नहीं है फिलहाल। इसके लिए आपको रीवायर करना पड़ेगा अपना ब्रेन। और पता है कैसे होता है रीवायर ब्रेन? प्ले विथ इट, पॉन्डर विथ इट। आपको चिंता हो रही है, अरे मैं दिखता कैसा हूं? पूछिए कहां हूं, किसको किसको दिखता हूं? मेरा ब्रेकअप हो रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है? मेरे पास पैसे कम है, किसके पास पैसे कम है? इस बॉडी के साथ। ये बेचारी बॉडी इतनी इनकेपेबल है, खाना कायदे से नहीं खा पाती। उसके सामने कुत्ते की तरह खाती है, उसके सामने अच्छा खाना हो तो ज्यादा खा लेगी, मन का खाना ना छोड़ देगी। इतनी भी लायक नहीं है कि बैलेंस तरीके से खा सके। जो सोचती है और जो करना चाहती है, दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है इस बॉडी में। इतनी मूर्ख बॉडी हम जी रहे हैं और सोच रहे हैं हम यही हैं। दिस इज नॉट इंटेलिजेंट स्टेट। इंटेलिजेंट स्टेट कौन सी है? इसके बाद वाली जो दिखती नहीं है। वहां जाने का तरीका क्या है? फील द बॉडी। अहम कुत्रस्मि। इस बॉडी में मैं कहां पर हूं, ये पूछिए अपने आप से। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो।
जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।